तो आज की क्लास में हम वेटेड एवरेज मेथड पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम फीफो पढ़े, लीफो पढ़े। तो आज की क्लास में थर्ड मेथड पढ़ेंगे, वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टूडेंट जस्ट प्राइसिंग मटेरियल शो अकॉर्डिंग फीफो, लीफो भी होगा। ये कर रहे अपना वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। कौन सा भी मेथड आ सकता है एग्जाम में, लीफो, फीफो, वेटेड, सिंपल। चलिए करेंगे। सबसे पहले कहा जैन फर्स्ट। जैन फर्स्ट बोला, यहाँ पर मंथ लिख लिए। मंथ में फर्स्ट, यहाँ पे क्या है, स्टॉक इन हैंड, मतलब आपके पास इतना स्टॉक है रखे हुआ। स्टॉक इन हैंड क्या है, डायरेक्ट परचेज भी नहीं करे, इशू भी नहीं करे, तो डायरेक्ट बैलेंस में लिख देना। बैलेंस में लिख दिया मतलब 100 यूनिट से कितना रेट पेरेंट है, 10 रुपये रेट पेरेंट है। 1000 रुपये से, 1000 रुपये से रेट पेरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैन फर्स्ट को कर लिए। फिर परचेजेस में रहेंगे। परचेजेस में क्या करे, जैन 15 को क्या करे, परचेज करे कितने, 40 यूनिट 11 रुपये से। ठीक है, मैं बताता हूँ कहाँ पर डिफरेंट है कहाँ पर नहीं। जैन 15 को क्या करे, मंथ सेम एक डेट, जैन 15 क्या करे, परचेज करे कितने, 40 यूनिट। तो परचेज बोल के लिख देंगे, परचेज कितने यूनिट, 40, कितने रुपए से, 11 रुपये से बोल के बोले कि। तो इसके इन दोनों को इंटू करे तो आता है आपका आंसर 440। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या करना है। अपन सिंपल में और अपन वे फीफो में करे, लीफो में करे, अपन उसमें क्या करते थे, ये जो भी पहले का बैलेंस है उसको सेम लिख लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना, सिंपल और वेटेड में। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए, जो आपका पुराना बैलेंस है, जो आप परचेज करें, उसको ऐड कर लेते हैं। 100 + 40, 140। रेट पर नहीं, 1000 प्लस नहीं लिखे तो भी चलता एग्जाम में, लेकिन अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए बता दे रहा हूँ। 1440 आई बस में। अब इसको अपन इसमें कर रहे का डिफरेंट, खाली उसमें कर रहे थे, ये भी जो भी बैलेंस है उसको लिख ले रहे थे। अब यहाँ पर दोनों को ऐड कर रहे आई बस में। अब इसका रेट पेरेंट कैसा निकालना साहब, अब इसका रेट पेरेंट कैसा निकालते बोलो, 140। देखो अमाउंट डिवाइडेड बाई यूनिट। रेट पेरेंट का फॉर्मूला क्या है, रेट पर यूनिट इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाई यूनिट्स। अमाउंट को जो भी है उसको यूनिट से डिवाइड करना, तो आपका रेट पेरेंट आया था। अब यहाँ पर देखिए मेरा कितना है, अमाउंट कितना है, 140 डिवाइड बाई 140। आगे रेट पेरेंट, रेट पेरेंट कितना है, 110.28। बस अब इसको करें तो ये सब को ऐसे ही कर लेते जाना बस। आई बस में कुछ भी मुश्किल नहीं, खाली डिफरेंट क्या है, अपन वेटेड फीफो में लीफो में क्या करते थे, अमाउंट था बैलेंस लिख के सेम लिखते थे, ऐड वेड कुछ भी नहीं करते थे। इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, बस वही करना है। अगर इशू करना है तो इसमें से माइनस कर देते, बस वही है। अभी यहाँ पर 20 में आ गया। 15 के बाद क्या है, सीक्वेंस नंबर में जाना बोला मैं आपको, ये जंबलिंग करके जा। 15 के बाद जैन 20 क्या करे, इशू करे कितने, 80 यूनिट्स। मैं क्या बोला, जब भी परचेज में जाए तो रेट नहीं देता, इशू में जाए तो खाली यूनिट देता उसको। जैन 20 को क्या करे, 80 यूनिट। जैन 20, जैन 20 को इशू करे कितने यूनिट इशू करे, 80 यूनिट इशू करे। अब मैं रेट पर यूनिट को सा लेना, जो मैं रेट पर यूनिट निकाला था वही लेना, 10.28। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, 10 इंटू 10.28। आपका आंसर आ रहा है 822.4। यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 822.4। आई बस समझ में। अब इसको क्या करना साहब, 140 में से 80 माइनस कर देना। 140 माइनस 80, 140 माइनस 80। इश्यू करे तो माइनस करना, परचेज कर रहे तो ऐड करना। परचेज कर रहे मतलब पहले बार मेरा इतना स्टॉक था, फिर मैं परचेज करा, मेरा इंक्रीज हो रहा। और इशू करे मतलब मेरा इतना स्टॉक था, मैं इतना दे दे रहा हूँ, रिमेनिंग बचा। सर अब ये क्या करना, ये तो आपको अमाउंट आ गया 60 इंटू। अब यहाँ पर देखिए अपन क्या करें, इशू में यूनिट के यूनिट से माइनस करें तो ये आ गया। अब अमाउंट को अमाउंट से माइनस करना, 8.4 माइनस 1440। नहीं लिखे तो भी चलता, मैं बता दे रहा हूँ आपको। 822.4 कितना है, ये आपका कौन सा आ गया, माइनस करे सो अमाउंट आ गया 61.6, 7.6। अब इन दोनों को डिवाइड करे तो क्या आता, 6 रेट पर यूनिट आता आपका 10.29 आ गया। आया बात समझ, कुछ भी नहीं है। परचेज आ तो माइनस प्लस कर ले रहे, इशू आ तो माइनस कर रहे। परचेज हुआ तो यूनिट को यूनिट से ऐड करना, अमाउंट को अमाउंट से ऐड कर रहे। इशू हुआ तो यूनिट को यूनिट से माइनस कर रहे,
अमाउंट को अमाउंट से माइनस, बस उतना ही है। यहाँ पर जैन की 20 हो गई, 20 के बाद फिर फेब 10 में अगर इशू करे कितने 30 यूनिट, तो फेब 10 लिख देंगे, इशू करे बोल के बोल देंगे, इशू के कॉलम में देंगे कितने इशू कर रहे 60 में, 60 है आपके पास, तो इशू कितने करे 30, तो 30 पूरे लिख देंगे, 30 पूरे लिखेंगे मतलब अब यहाँ पर अपने को ये तो दे दिया 30 यूनिट इशू करे बोल के, फेब के 10 को क्या करे 30 यूनिट इशू करे, 30 यूनिट इशू करे, सेम रेट पर यूनिट था बोला, सेम इसका रेट पर यूनिट 10.29, अब इन दोनों को इंटू कर लेना, 30 इंटू 10.29 कितना 300.7, ठीक है। अब क्या करना है, ये 60 को 30 से माइनस कर देना, परचेस करे तो प्लस, इशू करे तो माइनस, रिमेनिंग 30 बचा। अब रिमेनिंग 30 बचा मतलब इशू कर रहे हैं यहाँ पर, तो पुराने वाले अमाउंट को लेके पहले वाले अमाउंट को माइनस कर देते, आया 380.9 आया। अब इसको अमाउंट डिवाइड बाई यूनिट करता आपको रेट पर यूनिट आता, 308.9 डिवाइडेड बाई 30 आ गया 10.29, बस दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सेंटर है मटेरियल। फेब 10 हो गया, फेब 10 के बाद क्या करेंगे, फेब 25, ठीक है, फेब की 25 को क्या बोले, परचेज करे 60 यूनिट 12 पैसे, परचेज में लिख लूंगा मैं, परचेज कितने कितने यूनिट्स 60 यूनिट्स 12 रुपीज, 720, दोनों को इंटू करे तो नील। अब क्या करना, हमें परचेस करें मतलब पुराने बैलेंस को पहले आपके बैलेंस से प्लस कर लेना, 60 प्लस 30 90, अमाउंट को अमाउंट से ऐड कर लेना। आई बात समझ में, पहले का था मेरा 720, आपका था मेरा 309, अब इन दोनों को करें तो यूनिट आता, अमाउंट डिवाइड बाई यूनिट डिवाइडेड बाई 90, 11.43 और खत्म। समझ में, बस कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर। मार्च फेब 25 हो गया, मार्च 10 फिर इशू करे 40 यूनिट, मंथ इन तरह मार्च 10 कितने करे इशू 40 कर रहे, तो 40 लेंगे सेम रेट पर यूनिट से इंटू कर लेंगे इसको 40 इंटू 11.43, 45.7.2। अब सेम क्या करें, परचेज इशू करें मतलब माइनस करेंगे 90 माइनस 40 50 50 हो गया। अब अमाउंट को अमाउंट से माइनस करेंगे, माइनस 45.57.2 कितना 57.17, ये अमाउंट को इससे डिवाइड करेंगे यूनिट से, डिवाइडेड बाई 50 11.43 सेम ईयर। आई बात समझ में, बस मार्च 10 तो हो गया है, अब मार्च 25 क्या करें, परचेज करें 50 रुपए से 10 यूनिट, मार्च 25 परचेज करे बोल रहे, परचेज करे 50 यूनिट 10 रुपए से 500 हो गया। अब यहाँ पर पुराने बैलेंस को आपके बैलेंस से ऐड कर लेना, 50 प्लस 50 हो गया 100, अमाउंट को अमाउंट से है ना 57 प्लस 500 प्लस 57.1, तो इसका आंसर है 171.7। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो आता आपको रेट पर यूनिट 10.17। आई बात समझ में, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लास्ट में, एट द एंड में सेम ही क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक इन वैल्यू, मतलब एट द एंड में हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा है, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक इन वैल्यूज, कितना बता, पूरों को अमाउंट को ऐड कर लेना, यूनिट को ऐड कर लेना 100 140 60 30 90 50 100 कितना हो गया, नो 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 सॉरी, एट द एंड में यहाँ पर सॉरी, अब यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, और इसमें एक और एक डिफरेंट मेथड है, और मतलब सॉरी और एक डिफरेंट है इसमें, क्या डिफरेंट है,
अपन लीफो में फीफो में देखिए पूरे अमाउंट को ऐड कर लेते। अब वेटेड में क्या कर ले रहे, पूरा ऑलरेडी वेटेड निकाल ले रहे, माइनस कर ले रहे लोन। तो एट द एंड में क्या करेंगे, 100 ही ले लेंगे। तो सर यहाँ पे डायरेक्ट 100 ही क्यों ले रहे, पुराना क्यों नहीं ले रहे पहले का? मेरे को बोलो, जब अपन लीफो फीफो करते थे तो उसमें ऐड करते थे क्या ऐसा, खाली जो भी पुराना बैलेंस है इसको सेम लिख ले रहे, प्लस ऐड कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे ऊपर ही से अपन ऑलरेडी प्लस ऐड कर ले रहे, तो यहाँ पर एट द एंड में कितना बच रहा है वो लिख दे। यहाँ पर भी सेम 1,700 खत्म, क्लियर। बहुत सिंपल चैप्टर है मटेरियल, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, सिंपल वेट है फीफो फीफो। अब बात आई कि डिफरेंट है क्या। अब देखिए फर्स्ट फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या था, आप खाली क्या कर रहे थे, आपको जो है उन्हें परचेज का यूनिट्स भी देता और उसका रेट पर यूनिट भी देता, ठीक है। इश्यू में खाली उन्हें यूनिट ही देता, बस आई बस में इश्यू में खाली उन्हें यूनिट ही देता, आई बस अपने को रेट पर यूनिट निकालना रहता आई बस में। और अपन क्या करते, ये बैलेंस को यहाँ पे लिखते, ये बैलेंस को यहाँ पे लिखते, ऐसा ऐड वैड कुछ भी नहीं करते। और ये रेट पर यूनिट, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, वो भी कुछ भी नहीं करते, ये नया है खाली बस आई बस में। अब लिफो में भी सेम करें अपन, लास्ट इन फर्स्ट में परचेज दिया, उसका परचेज दिया तो यूनिट, रेट पर यूनिट, इश्यू या तो खाली उसकी यूनिट देता, आई बात समझ में, हाँ आई बात समझ में। और अपन परचेज में क्या, लिफो में क्या करते थे बोलते, सेम है चीज, परचेज करा परचेज में लिख दो, जो भी उसका पुराना बैलेंस है पहले वो कॉपी कर दो, फिर उसके बाद जो प्रेजेंट बैलेंस है वो वैल्यू लिख दे रहे थे अपन, ठीक है। मैं आपको एक पूरा मेथड का खाली कैसा है एक ब्रीफली समझा रहा हूँ, चारों मेथड हो गए बात कि कैसा क्या क्या डिफरेंस है चार मेथडों में। और इसमें क्या करे, वेटेड में क्या करे साहब, वेटेड में जो है सो परचेज भी जो है सेम, परचेज भी है यूनिट्स, रेट पर यूनिट, इश्यू दिया तो उसके खाली यूनिट चाहिए था, सही है। और इसमें परचेज, अब इसमें वेटेड में कर रहे का डिफरेंट क्या था बोले तो, वेटेड में देखो आप क्या करें, सेम बैलेंस में लिख दिए। वेटेड मेथड में आप क्या कर रहे, इश्यू में जब भी परचेज करे तो उसको क्या करते, पुराने बैलेंस को अप टू बैलेंस को ऐड कर लेते, आप एक एवरेज निकाल के बता देते उसका कि कितना एवरेज निकल रहा, कि कितना वेट निकल रहा उसका, वो मटेरियल का जो खरीदे अपन बोल के बता देते। लेकिन वही तो अपन लिफो फीफो में कर देते थे, नहीं करते थे, जो भी 100 है सेम लिख दे रहे, 40 को भी सेम लिख दे रहे। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी ऐड कर लेते यार, जो भी पुराना बैलेंस था मेरे पास, जो भी आपका है, तो उसका एक एवरेज निकाल के मालूम होता है आपको मेरे पास कितना है बचे वाला, टोटल एक बोल के बता दे रहे, आई बात समझ में। बस कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला कौन सा है बोले तो, जब भी आपको इश्यू करे तो उसका यूनिट रेट पर यूनिट नहीं रहता, आपको निकालना रहता हो, तो वो कैसे निकालते, ये अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट, आई बात समझ में। ये अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट करे तो आपको रेट पर यूनिट आता, इसका फॉर्मूला है रेट पर यूनिट इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, करे तो आपको रेट पर यूनिट आता। यहाँ पे एक बार समझा रहा हूँ, इश्यू करे सेम तो 140 में से ले लिए डायरेक्ट, रेट पर यूनिट ये रहता सेम, इंटू करे ये आ गया, आई बात समझ में। अब इन दोनों को माइनस करे तो 60 बचे, 60 बचे बोले तो अब इसका रेट पर यूनिट कैसा, तो अमाउंट को अमाउंट से माइनस करे तो ये आपका अमाउंट आया, इसको अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करे तो रेट पर यूनिट आएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट रहा तो पूछिए, टिल देन